पिछले 20 दिनों से पाकिस्तान की कैद में रहने के बाद बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को आखिरकार पाकिस्तान ने रिहा कर दिया। इस रिहाई की सबसे बड़ी वजह भारत के एक्शन को माना जा रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान का ऐसा हाल किया कि अब वो भूल कर भी गुस्ताखी नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि पहलगाम का बदला भारत ने कुछ इस अंदाज में लिया है कि दुनिया दंग रह गई, जिसके बाद अब पाकिस्तान किसी भी हाल में भारत से बीएसएफ जवान को लेकर नया पंगा नहीं चाहता। यही वजह रही कि संघर्ष विराम के बाद पाकिस्तान ने जहां भारत के आगे सरेंडर कर दिया, तो वहीं गलती से 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर के पास पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करने वाले जवान को भी रिहा कर दिया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले कई दौर की बातचीत के बाद भी पाकिस्तान जवान को छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद हालात ऐसे बदले कि पाकिस्तान मानो भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगा और फिर सीज फायर का ऐलान हो गया और फिर झटके भर में बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ की रिहाई हो गई। 20 दिन बाद पति की भारत वापसी की खबर सुन गर्भवती पत्नी रजनी बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि आज वो इतनी खुश हैं कि ये बयां नहीं कर सकती, उनके पास ये बताने के लिए शब्द नहीं है। पत्नी रजनी ने कहा कि जब मैंने अपने पति से वीडियो कॉल पर बात की तो पहली नजर में मैं उन्हें पहचान नहीं पाई, हालांकि वो ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम घबराओ मत, मैं लौट आया हूं। बीएसएफ जवान की पत्नी ने इसके लिए केंद्र सरकार और बीएसएफ के अधिकारियों को धन्यवाद कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पति के लौटकर आने में हमारे चेयरमैन का सबसे बड़ा योगदान रहा। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने बीते 3 दिनों में हर दिन मुझसे बात की, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। इस दौरान उनका पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहाँ से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। घर कब तक आएंगे, कोई बात नहीं मैडम, अभी तो कुछ नहीं बताए। वो उनको छोड़ने को लेकर देखा गया कि काफी बातचीत की, बहुत जी सीएम से भी आपकी बात? जी। देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी हफ्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर हैं, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं, और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे, कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी, तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। वहीं बीएसएफ ने बयान में कहा कि बुधवार को बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ, जो 23 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत में थे, उन्हें संयुक्त चेक पोस्ट अटारी अमृतसर के माध्यम से लगभग 10:30 बजे भारत को सौंप दिया गया। हैंडओवर शांतिपूर्ण और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया। 40 साल के पूनम कुमार शॉ 23 अप्रैल को अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए थे और बाद में उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में बीएसएफ की 182वीं बटालियन में तैनात पूनम शॉ वर्दी में थे और उनके पास उनका सर्विस राइफल भी था। बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार घटना उस वक्त हुई जब पूनम शॉ सीमा के पास किसानों के एक समूह की रक्षा के लिए उनके साथ थे। वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चले गए और अनजाने में पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश कर गए। उन्हें तुरंत पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। हालांकि 20 दिन बाद अब उनकी रिहाई हो गई। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।